डार्क करो, सबसे ऊपर वाला लाइन डार्क करो। चलो, दिख रहा है आपको लाइन? सबसे ऊपर वाला लाइन डार्क करो। डार्क किया, उसके नेक्स्ट वाला लाइन भी डार्क करो। सबसे ऊपर वाला लाइन डार्क करो, उसका नेक्स्ट वाला लाइन भी डार्क करो। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करो, आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कोमल, आ रही है ना? हाँ, ये दिख रहा है आपको लाइन डार्क किया वो? उसका नेक्स्ट वाला लाइन भी डार्क करो। अरे यार, मैंने अभी लिखा है ना स्टेप्स, उसके बाद 4 साइड्स छोड़ो। 4 साइड्स छोड़ने के बाद आमने सामने 2 पेज निकालो। आई विल नॉट रिपीट, जरा ध्यान दो लेक्चर में। मैंने आपको स्टेप्स लिखा दिया है, वो स्टेप्स आज रिवाइज होने वाला है। उसके बाद 4 साइड छोड़ो, 4 पेजेस नहीं, 4 साइड छोड़ के आमने सामने 2 पेज निकालो। चलो, लेफ्ट वाले पेज पे, लेफ्ट वाले पेज पे ये पूरी जगह हम यूज करेंगे। चलो, डार्क करो, उसका नेक्स्ट लाइन भी डार्क करो। उसके बाद सुनो, ये सेकंड लाइन जो डार्क किया उसके बाद से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां लाइन डार्क करो, 9वां लाइन डार्क करो। चलो, नौवां लाइन डार्क करो। नौवां लाइन डार्क किया, पेज को फोल्ड करो, अपने आप सेंटर लाइन आएगा। फोल्ड करो पेज, नेचुरल सेंटर लाइन आएगा। तो वो सेंटर लाइन ड्रॉ करो, इतना सेंटर लाइन ड्रॉ करो 9वें लाइन तक। सेंटर लाइन ड्रॉ करो, सेंटर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अभी इधर देखो, लेफ्ट वाले कॉर्नर में डेबिट, ऊपर ऊपर, राइट वाले कॉर्नर में क्रेडिट। लेफ्ट वाले कॉर्नर में डेबिट, राइट वाले कॉर्नर में क्रेडिट। ठीक से लिखो। देख जरा इधर, अब इधर देखो, ये सेंटर लाइन है, ध्यान दो बेटा। Capital letters, partners capital accounts, partners capital accounts, partners capital accounts, capital letters में partners capital accounts। ओके, अभी सुनो, ये सेंटर लाइन है ना, उससे लेफ्ट की तरफ 2 सेंटीमीटर का
दो कॉलम बनाओ, 2-2 सेंटीमीटर का 2 कॉलम बनाओ, 2-2 सेंटीमीटर का 2 कॉलम बनाओ, ये सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ एग्जैक्ट मेजरमेंट करना। अभी एक्सट्रीम राइट में जाओ, दो 2 सेंटीमीटर का 2 कॉलम बनाओ, एक्सट्रीम राइट से, एक्सट्रीम राइट से 2-2 सेंटीमीटर का 2 कॉलम, इधर भी 2 कॉलम। फिर ये 2-2 कॉलम क्या है बताता हूं। पर्टिकुलर्स, इधर पार्टनर्स का नाम आएगा, ए बी, राम श्याम, ऐसे नाम आएगा। हाँ, पर्टिकुलर्स, ये लेजर है, याद करो 11th स्टैंडर्ड लेजर। नहीं, डेट कॉलम फोलियो कॉलम नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक चूंकि 2 पार्टनर है ना, 2, इसलिए 2 कॉलम है। 3 पार्टनर रहेगा तो 3 कॉलम, 2 पार्टनर रहेगा तो 2 कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अब इससे भी ऊपर सीधे books of partnership business, books of partnership business, all headings in capital letters, all headings in capital letters, books of partnership business। जो लोग का फर्स्ट लेक्चर है सब रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लो, अकाउंट्स की जिम्मेदारी मेरी, अल्पेश सर। बुक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, पर्टिकुलर्स, इधर पार्टनर्स का नाम आएगा, ये अमाउंट कॉलम है। सर दो पार्टनर है ना, तो 2 अमाउंट कॉलम है, जैसे डबल कॉलम कैश बुक, 11th स्टैंडर्ड का डबल कॉलम कैश बुक। चलो अभी नेक्स्ट इज, एक भी लाइन वेस्ट किए बिना रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल लेटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरलाइन करो, एक और लाइन अंडरलाइन करो, डेबिट, क्रेडिट, एक एक अमाउंट कॉलम। इधर 2 कॉलम क्यों नहीं, क्योंकि सिंगल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है। पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज का नया जो है ना सिंबल, वो भी लिख सकते हो। ये रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मालिक लोग का अकाउंट, बिजनेस बंद हो रहा है, मालिक के साथ हिसाब करने का है। रियलाइजेशन अकाउंट, नफा नुकसान फाइंड करने का है, एसेट्स को बेचेंगे, पेमेंट करेंगे। चलो सामने वाले पेज पे आ जाओ, सामने वाले पेज पे आ जाओ, आमने और सामने, सामने वाले पेज पे आ जाओ।
चलो बराबर कैपिटल अकाउंट के सामने जो लाइन है वो डार्क करो, उसका नेक्स्ट लाइन भी डार्क करो। चलो डार्क किया। अब ये सेकंड लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 एथ लाइन डार्क करो। एथ लाइन या नाइन्थ लाइन, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, प्लीज प्लीज जगह बचाओ। एथ लाइन डार्क करो। फोल्ड करो, सेंटर लाइन आएगा। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कैश बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कैश बैंक अकाउंट। 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स अमाउंट कॉलम, रियलाइजेशन में भी 2 सेंटीमीटर्स। कभी भी याद रखो, कोई भी अमाउंट कॉलम 2 सेंटीमीटर का होता है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। बेटा रूलिंग समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करो। रूलिंग समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करो। कैश बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। उसके बाद एक भी लाइन वेस्ट किए बिना सुनो, पार्टनर लोन अकाउंट, सिर्फ 3 लाइन, उसमें पर्टिकुलर रुपीज भी नहीं लिखने का, एकदम छोटू सा, छोटू सा। तुम जब पैदा हुए थे एक दिन का तुम्हारा उम्र था, बस छोटू सा पार्टनर लोन अकाउंट। सिर्फ 3 लाइन, उसमें पर्टिकुलर रुपीज भी नहीं लिखने का। चार लेजर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स क्योंकि 2 जन का है, प्लूरल प्लूरल, ये सब सिंगल अकाउंट है। एक एक ही कॉलम, इधर 2 कॉलम है क्या? ये जैसे डबल कॉलम कैश बुक 11 स्टँडर्ड का कळलं का? 4 अकाउंट बनवायचे रे आपण आणि 2 स्टेटमेंट बनवायची, 2 स्टेटमेंट बनावવાની છે। ध्यान આપો जरा, हाँ जस्ट वेट।
जस्ट वेट। मेरी बात सुनो, पार्टनर लोन के बाद मुझे बताओ कितना लाइंस बचता है, कितना लाइंस बचता है जरा मुझे बताओ ना, मैसेज भेजो ना, कोई भी मैसेज भेजो। पार्टनर लोन के बाद कितना लाइंस बचता है, कोई भी 2-3 स्टूडेंट मुझे मैसेज भेजो, कितना लाइन बचता है? 15 लाइन, 16 लाइन, कितना लाइंस बचता है? सृष्टीने मेसेज पाठवलाय 17 लाइन्स, 13 लाइन्स, 16 लाइन्स, 15 to 18 लाइन्स। ठीक है, अब मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि करीबन 13-14 लाइन बचता है। उसमें क्या करने का, ये सुन लो, ये 9 लाइन्स और ये 5 लाइन्स सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि अपने पास एसेट्स बहुत होता है। जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। माइनस कर रहे हैं। I will explain first. सर आपने क्या लिखा है? See, I'll tell you. राइट हैंड साइड से 4-4 कॉलम बनाने का 2-2 सेंटीमीटर। क्यों सर? देखो इधर एसेट, मान लो मेरे पास मशीनरी है, 12,000 में बेचा तो इधर 12,000, जो पैसा मिला वो रियलाइज्ड। अच्छा, मशीनरी मिस्टर ए पार्टनर लेके गया तो ए के कॉलम में 3 पार्टनर हो सकते हैं, तो ये पार्टनर्स का कॉलम है, राइट? वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, आपको समझाएगा। ओके, तो 4-4 कॉलम का 2 स्टेटमेंट बनाओ। सेल ऑफ एसेट्स कम से कम 8 या 9 लाइन, 10 लाइन भी चलेगा। लायबिलिटी 4-5 लाइन। चलो बनाओ बनाओ। जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, फिक्र मत करो, स्टार्टिंग का जो 3 घंटा परसों वाला वापस सिखाऊंगा, सब समझ में आया, सब आ जाएगा, फिक्र मत करो। चलो, नाउ गो टू द थर्ड पेज। मेरे पास नहीं, आपके पास तो होगा। नेक्स्ट पेज पे जाओ, पहले स्टेटमेंट बना लो, 2 मिनट और देता हूं, स्टेटमेंट बना लो।
हो गया? ऑल ऑफ यू हाथ ऊपर करो, बन गया रूलिंग? हाथ ऊपर करो। चलो अभी तीसरे पेज पे जाओ, गिव द हेडिंग रफ वर्क। तीसरे पेज पे जाओ, गिव द हेडिंग रफ वर्क, और एक बड़ा सेंटर लाइन बना दो बस। तीसरे पेज पे जाओ, गिव द हेडिंग रफ वर्क, और एक बड़ा सेंटर लाइन बना दो। ठीक है? ठीक है, तो बोला रूलिंग कितने पेजेस में जाएगा? बच्चों ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। पहला पेज, बुक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 2 जन का है, प्लूरल प्लूरल अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, 4 लेजर अकाउंट्स। कसम खाओ, अच्छे हाथ से गंदे हाथ से कसम खाओ, 4 लेजर अकाउंट और 2 स्टेटमेंट, 6 चीज बनाने का। तीसरा पेज रफ वर्क। शुरू करने जा रहा हूं। चलो दूसरा मोबाइल, क्वेश्चन 1। अगर घर पे प्रिंटर है तो हार्ड कॉपी निकाल लेना, कल के लिए काम आएगा। चलो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, दूसरा मोबाइल, अल्पेश सर का स्पेशल शीट, क्वेश्चन 1। स्टार्ट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। ये पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी, ए एंड बी। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो प्लीज, मूड में रहो प्लीज। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन। बेटा प्रोपोर्शन यानी रेशियो, रेशियो 3:2। टेल मी द मीनिंग ऑफ 3:2। क्या सिखाया उस दिन मैंने? रेशियो दिया जाए ना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5। 5 कैसे आया? 5 कैसे आया? दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड कर, है ना? तो एक काम करो, चलो रफ पेज में जाओ, कहीं भी सेंटर लाइन के इस तरफ या उस तरफ लिखो, लिखो ए एंड बी, लिखो रफ पेज में, ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, A and B profit sharing ratio is 3:2. Means 3/5, 2/5। 5 यानी दोनों का टोटल है 3 + 2, 3/5, 2/5। ठीक है, चलो प्रॉब्लम पढ़ता हूं, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। सब लोग ध्यान दो। They decided to dissolve the partnership on 31st March when their balance sheet was as under. बैलेंस शीट दिया देखो, है ना? जल्दी बोलो। बैलेंस शीट की 4 बातें, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। याद है? बैलेंस शीट वैल्यूज आर नोन एज बुक वैल्यूज। याद है? हाँ, वो बैलेंस शीट दिया है। जरा एसेट्स पे नजर मारो, एसेट को देखकर खुशी होती है। अपना प्रॉपर्टी पढ़ो, स्टॉक, प्लांट, ए लीज यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को अंडरलाइन करो, उंगली से, उंगली से अंडरलाइन करो। हाँ, लैब डिसाइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, लैब डिसाइड पे रिजर्व्स, रिजर्व्स बोर्ड एग्जाम में आएगा, प्लीज लक्षात ठेवा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिजर्व शब्द देखा ना तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उंगली से लिखो, यूपी, 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 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
खुशी उंगली से लिखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और उसके बाद कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। दो जन का कैपिटल। अब नीचे पढ़ो। द लीज वॉज सोल्ड फॉर 21,440, फर्नीचर फॉर 12,000, स्टॉक फॉर 30,600। सर बेच रहे? हाँ बेटा, बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो नीचे यही सब रहेगा। बेचा, पेमेंट किया, सब वाइंड अप करने का था, बंद करायचं रे बिझनेस, ऍसेट्सला विकून टाकायच्या, बेचणे का। डेटर्स रियलाइज्ड 49,000। ये रियलाइज्ड यानी पैसा आना, पैसा आना, रियलाइज्ड यानी पैसा आना। अरे क्वेश्चन 1 अपने शीट का, क्वेश्चन 1 ए एंड बी, ये जो एक्स्ट्रा शीट दिया मैंने, पीडीएफ भेजा है आपको, 2 पीडीएफ भेजा है, टेक्स्ट बुक भी भेजा और ये भी भेजा है। Creditors were paid 44,000 in full settlement. Expenses of realization amounted to 2,000. Open necessary ledger accounts. अंडरलाइन करो उंगली से, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। मेरे बच्चों 4 अकाउंट खुलनी गई, 4 अकाउंट खुलनी गई। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, और ये वर्किंग नोट है, इसलिए देखो ना स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है। वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है। चलो चलो बेटा, नाम लिखो पार्टनर्स का इधर। ए बी, ए बी, स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट, कैश ए बी, तीसरा कॉलम खाली क्योंकि 2 ही पार्टनर का सम है, कैश ए बी। अच्छा गुस्सा नहीं करना, लायबिलिटी साइड वर बघा सगळं, बघा लायबिलिटी साइड पे ए लोन या बी लोन है, पार्टनर लोन। कभी कभी बिजनेस है ना, मालिक से लोन लेता है कर्जा, कैपिटल के अलावा। नहीं है सर, ए लोन बी लोन नहीं है सर। तो ये जो पार्टनर लोन है ना, इधर लिखो नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ चलो, इधर लिखो नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए पार्टनर लोन क्योंकि है ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। चलो अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 सब लोग ध्यान दो। स्टेप नंबर 1 बहुत इजी है, सब लोग सबको समझेगा। बैलेंस शीट है, एसेट लायबिलिटी ना, बैलेंस शीट के सब आइटम को इधर ट्रांसफर करने का 4 लेजर अकाउंट्स में। पहले एसेट साइड, उसके बाद लायबिलिटी साइड, पहले एसेट साइड, उसके बाद लायबिलिटी साइड। सब लोग बाय हार्ट करो। एसेट्स म्हणजे डेबिट बॅलन्स असते नेहमी। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट बॅलन्स ऑन डेबिट साइड। Assets are always debit balance on debit side. Assets are always debit balance on debit side. Always start with cash. एक कैश 10,000 है बघा, कैश एट बैंक 10,000 है ना। Assets are always debit balance on debit side. चलो कैश बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक बघा 10,000 है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड 2, balance brought down, 2 balance brought down। संदीप समझ में आ रहा है? संदीप हाथ ऊपर कर, समझ में आ रहा है? कैश बैंक बैलेंस
कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. सर बैलेंस बराबर ना, कैश कैश में जा रहा है ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सर डेबिट साइड क्यों? बेटा एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस बेटा. डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड. Assets are always debit balance on debit side. Assets are always debit balance on debit side. बेटा अपना वीडियोस ऑन रखो, मुझे देखना है, कोई तो चेहरा दिखाओ अपना. बेटा वीडियोस ऑन करो अपना. Assets are always debit balance on debit side. बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करो. मेरी आवाज आ रही है? हाँ. Assets are always debit balance on debit side. कैश में जा रहा है ना, तो टू बैलेंस. ठीक है. अब चेक करो एसेट साइड पर कोई नाम है क्या प्रॉफिट एंड लॉस करके? प्रॉफिट एंड लॉस ये होता ना, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे, तो वो होता अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मालिक को जाएगा, मालिक को जाएगा. पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड. संदीप सबको आवाज आ रही है? कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं है पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पर नहीं है रे, एसेट साइड पर नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रचना, नहीं है. तो वन सेकेंड, कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड, and all the remaining assets cash bank balance, cash bank account debit side, cash bank balance, cash bank account debit side, undistributed loss partner account debit side, undistributed loss partner account debit side, undistributed loss partner account debit side in the profit sharing ratio. मैं दिख रहा हूं कि नहीं आपको? हाथ ऊपर करो. मैं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं मैं. हाँ. Undistributed loss ready? Cash bank balance, cash bank account debit side, undistributed loss partner account debit side, and all the remaining assets, all the remaining assets, all the remaining assets, realization debit side. बेचने का है, एक ही अकाउंट खोला, रियलाइजेशन एक थैली में डाल दो. याद रखो, assets are always debit balance on debit side, cash bank balance, cash bank account debit side, undistributed loss partner account debit side, all the remaining assets realization account debit side. 2 सर क्या लिखा आपने? टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. एक थैली में लिख दो, स्पेलिंग देखो, सन्ड्री एसेट्स. सर क्या ये? अरे सब एसेट्स अभी एक ही हो गया ना, क्या एसी क्या पंखा, सब एक ही हो गया. तो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. ठीक है. अब एसेट का नाम लिखो अंदर, अंदर स्टॉक और अमाउंट भी अंदर, अमाउंट भी अंदर 48,600. प्लांट बुक वैल्यू
all the remaining assets, realization, debit side at their book value, balance sheet values, book value. नाम और अमाउंट अंदर लिखो. Plant, lease, $20,000. Furniture, $10,000. Sundry debtors, sundry वर्ड की जरूरत नहीं है. Debtors, 59,200. इसको अंडरलाइन करो, लाइन बाहर नहीं जाना चाहिए. 59,200 को अंडरलाइन करो. हेलो, हाँ, 59,200 को अंडरलाइन करो और टोटल बाहर ले लो. टोटल बाहर ले लो. $185,800. 185,800. 59,200 को अंडरलाइन करो. 185,800. $185,800. Asset side देखो. Assets are always debit balance on debit side.
कैश बैंक बैलेंस कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, कैश बैंक बैलेंस कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड, all the remaining assets realization account debit side at their book value, balance sheet values, at their book value, balance sheet values. चलो एसेट साइड हो गया, एसेट साइड हो गया. Assets are always debit balance on debit side. Cash bank balance, cash bank account debit side. Cash bank balance, cash bank account debit side. Undistributed loss, partner account debit side in the profit sharing ratio. All the remaining assets realization debit side at their book value, at their book value. Book value and a balance sheet value. Left hand side, left hand side, left hand side. Left hand side, left hand side, left hand side. Okay? Now pick up the liability side. Now pick up the liability side. Liabilities are always credit balance on credit side. Liabilities are always credit balance on credit side. Start up. Chalo. Capital balances, capital account credit side. Capital balances, capital account credit side. Buy balance brought down. Capital balances, capital account credit side. Buy balance brought down. Capital balances, capital account credit side. Buy balance brought down. Capital balances, capital account credit side. क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जा रहा है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अच्छा, पार्टनर लोन है क्या? पार्टनर लोन, एज लोन. सपोज होता तो पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड नहीं है. ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अधिकार पार्टनर्स का है, पार्टनर्स का है. सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वहीं पर जहां पे बाय बैलेंस लिखा है, वहीं पर कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वहीं पर तिथे बैलेंस लिखा है. कारण प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स आ जाते हैं ना. पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड नहीं है. चला प्रॉफिट्स, चला बाय रिजर्व फंड अकाउंट पूरा लिखो. बाय रिजर्व फंड अकाउंट, by reserve fund account 10,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलो रफ में जाओ. बाय रिजर्व फंड अकाउंट. कैपिटल बैलेंस कैपिटल में जाएगा तो बाय बैलेंस, और प्रॉफिट जाएगा तो प्रॉफिट का नाम लिखने का. बाय रिजर्व फंड अकाउंट पूरा लिखो. बाय रिजर्व फंड अकाउंट पूरा लिखो. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है. चलो रफ में जाओ. करो 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5. रेशो 3:2 दिया है ना.
5 कैसे आया दोनों को ऐड करके? 5 1s 5 2s। So 6,000 and 4,000. 6,000 and 4,000. 5 1s 5 2s 2,000 into 3, 2,000 into 2. 6,000 and 4,000. 6,000 and 4,000. Capital balance, capital account, credit side. Undistributed profits, वहीं पर. Liabilities are always credit balance on credit side. Credit balance on credit side. Capital balance, capital account, credit side. Undistributed profits, वहीं पर. Partner loan account, credit side. And all the remaining liabilities, realization credit side. By sundry liabilities account. 2 लाइन चला गया, एक ही थैली में लिख देने का, एक ही थैली बना देने का, सब एक ही होता है अभी। सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट एक ही है, बाकी सब तो हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री वर्ड उड़ा दो, क्रेडिटर्स, बुक वैल्यू, अंडरलाइन करो, आंसर बाहर। आंसर बाहर। हाँ, स्टेप नंबर 1 इज ओवर। हाँ बोलो मेरे बच्चों, रिपीट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को ट्रांसफर करने का, पहले पूरा एसेट साइड, उसके बाद पूरा लायबिलिटी साइड। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड। ये देख, कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड, left hand side, and all the remaining assets realization debit side at their book value, balance sheet value, balance sheet value, left hand side. Left hand side all the remaining assets realization debit side at their book value. नाम और अमाउंट अंदर लिखने का, टोटल बाहर लिखने का। Assets are always debit balance on debit side. Now pick up the liability side. Liabilities are always credit balance on credit side. Liabilities are always credit balance on credit side. चलो start. Capital balance is capital account credit side. Capital balance is capital account credit side. Undistributed profits वहीं पर जिथे बाय बैलेंस लिहिला ना तिथेच लिहायचं, कारण प्रॉफिट मालिकला जाते, हे मालिक है। एंड पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड नहीं है। ऑल द रिमेनिंग लायबिलिटीज रियलाइजेशन क्रेडिट साइड एट देयर बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू। स्टेप नंबर 1 इज ओवर। याद रखो, एसेट साइड से 3 काम, लायबिलिटी साइड से 4 काम। एक काम बढ़ गया, पार्टनर लोन। वंस अगेन, एसेट साइड से 3 काम, लेफ्ट हैंड साइड। लायबिलिटी साइड से 4 काम, Liabilities are always credit balance on credit side. Asset side से 3 काम, liability side से 4 काम। Assets are always debit balance on debit side. Liabilities are always credit balance on credit side. Assets are always debit balance on debit side. Liabilities are always credit balance on credit side. Debit balance on debit side, credit balance on credit side. Asset side से 3 काम, liability side से 4। अब स्टेप नंबर 2, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसको भरने का।
धनाधन धनाधन एसेट्स को बेचने को चालू करो और पैसा आएगा वैसे पेमेंट करो। अब मर जाना लेकिन बैलेंस शीट मत देखना। अब नीचे देखो, देखो एसेट बेचना चालू हुआ, देखो चालू चालू। लीज वॉज सोल्ड फॉर 21,440। एसेट बेचा, लीज यानी बिल्डिंग, पैसा आया। याद रखो, पैसा आया तो ये स्टेटमेंट, पैसा गया तो ये स्टेटमेंट। पैसा आया तो ये स्टेटमेंट, पैसा गया तो ये स्टेटमेंट। लीज, पैसा आया, रफ वर्क है ये, शॉर्ट फॉर्म चलेगा। लीज, सोल्ड यानी पैसा आया, बिल्डिंग बेचा पैसा आया, कैश कॉलम में लिखो 21,440। फर्नीचर, जो पैसा आया वो लिख दो। नफा नुकसान का मत सोचो, पहले सोचा होता तो बिजनेस बंद नहीं करना पड़ता आज। फर्नीचर, स्टॉक, $30,600। डेटर्स, रियलाइज यानी पैसा आना। अरे सब एसेट बेचो यार, क्या एसी क्या पंखा, पैसा आना 49,000। पैसा आना। प्लांट रियलाइज 48,400। प्लांट रियलाइज 48,400। पैसा आया, पैसा आया, एसेट बेचा पैसा आया, पैसा आया। एसेट का पैसा आता ही है क्योंकि वो हम बेचते ही है ना बेटा, है? और जरा भी शक हुआ ना कि एसेट का लाइबिलिटी, तो इधर देख लेने का ना, ये सब एसेट्स का नाम है, देखो ये सब स्टॉक प्लांट लीज है ना। अब नीचे बढ़ो, क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स पेमेंट पेमेंट, इधर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पेमेंट 44,000। जो पैसा दिया वो लिख दो 44,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस, खर्चा करना पड़ता है, कोर्ट का परमिशन, पेपर में एडवर्टाइजमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। स्टेटमेंट्स को भरना है, स्टेटमेंट्स को भरना है। पैसा आया ऊपर वाला स्टेटमेंट, पैसा गया नीचे वाला स्टेटमेंट, इतना ही देखने का। पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो किधर से आया किधर गया टेंशन नहीं, आया तो थे गया तो थे, बस। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000। पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो इधर। अब सुनो, स्टेटमेंट्स को भरना है, भर दिया भर दिया, टोटल्स करना है, टोटल करने का। सर पार्टनर में कुछ आया नहीं, हाँ क्योंकि कोई भी एसेट पार्टनर नहीं लेके गया। सपोजिंग ये फर्नीचर 12,000 में पार्टनर लेके गया होता ना, तो पार्टनर के कॉलम में लिखते हैं, वो आएगा आगे, आगे के सब में आएगा, आगे के सब में आएगा, ठीक है। सब मार्केट में बेचा रोकड़ा किया है, पार्टनर लेके गया तो पार्टनर के कॉलम में लिखते हैं। चलो अभी टोटल करना है, सुनो मेरे बात। टोटल करने से पहले एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में देख लेने का, सब पेमेंट हुआ कि नहीं लायबिलिटी का। इंसान का स्वभाव है कि पेमेंट करना भूल जाता है ना, इसलिए चेक करो। कभी भी टोटल करने से पहले मेरे मुंह से निकलेगा चेक, क्या निकलेगा? चेक।
तो आप रिअलायझेशन क्रेडिट साइड पे देख लेना, रिअलायझेशन क्रेडिट साइड पे देख लेना, हे पेमेंट झालं का नाही झालं, हे बघा झालं झालं है ना, जो पैसा दिया वो लेकिन हो गया पेमेंट। सपोज मेरा एक कॉल होता बैंक लोन ना, बैंक लोन, तो मैं पे कर रहा था बैंक लोन, ऑल लायबिलिटी मस्ट बी पेड, सबका पैसा देना पड़ेगा, एक एसेट का पैसा नहीं आया छोड़, लेकिन लायबिलिटी का सब पेमेंट करना पड़ेगा, याद रखा, याद रख। इधर सपोज एक लायबिलिटी और होता तो पेमेंट करते हम, तो याद रख टोटल करने से पहले मेरे मुंह से निकलेगा चेक, क्या निकलेगा, चेक, बोलो सब लोग बोलो चेक। अरे बेटा ये, अरे क्रेडिटर्स का अमाउंट 45,800 है, लेकिन हमने उसको हाथ पैर जोड़ के 44,000 ही दिया, जितना दिया वो लिखने का बस। स्टेप नंबर 2 में जो पैसा आया जो पैसा गया वो लिखने का, समझा ना, हमने हाथ जोड़ा पे थोड़ा पैसा कम कर तो उसने 44,000 लिया। स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट्स को भरना है, जो पैसा आया जो पैसा गया वो लिखते जा बस। अभी देखना फॉर एग्जांपल स्टॉक, स्टॉक 48,600 है, अपने को मिला 30,600, क्या करें, बेच डालो यार, धंधा बंद हो रहा है। जो पैसा मिला वो लिख देने का, जो पैसा मिला वो लिख देने का, जो पेमेंट किया वो लिख देने का, और टोटल करने से पहले चेक चेक चेक, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड कोई पेमेंट बाकी है तो वो पेमेंट करो, ठीक है। चलो सब बराबर है, कोई पेमेंट बाकी नहीं है, अब आप टोटल करो, मैं भी करता हूं आप भी करो। स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल्स करना है। $161,440 and 46,000। स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल्स करना है, स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल्स करना है। रॉन्ग टोटल है, देखो कुछ गलत है, यस बराबर है 161,440, देख लो 161,440 and 46,000, बराबर है। स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल्स करना है, एंट्रीज मारना है, पोस्टिंग्स करना है। चलो अभी इसका एंट्री में आपको सिखाऊंगा, सी दिस, बहुत सिंपल है। रफ वर्क में आ जाओ, रफ वर्क में आ जाओ, दो स्टेटमेंट का दो एंट्री है, दो स्टेटमेंट का दो एंट्री है, ये देखो इसको कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स, कॉलम्स, ऑल कॉलम्स डेबिट, ऑल। देखो जब आप एंट्री बोलते हो ना, रफ में एंट्री मारेंगे, जर्नल रफ वर्क है, रूलिंग बुलिंग नहीं, इधर रफ में एंट्री मारेंगे, रफ पेज पे, तीसरे पेज पे। जब आप एंट्री बोलते हो तो पहले डेबिट बोलते हो, बाद में क्रेडिट बोलते हो, राइट, हाँ। तो ये देखो कैश डेबिट, A debit, B debit, all columns debit, all columns debit, all columns debit, all columns debit to realization, बस ऐसे याद रखने का, all column debit to realization, और इसका उल्टा करने का, realization debit to all columns, all column debit to realization, realization debit to all columns, columns म्हणजे ह्याला columns म्हणतात, इसको columns बोलते हैं, all columns debit to realization and realization debit to all columns, all column debit to realization, realization debit to all columns, all column debit to realization, realization debit to all columns। चलो आराम से आराम से आराम से, रफ में आ जाओ, रफ में आ जाओ।
ऑल कॉलम्स डेबिट, रफ में कहीं भी, या तो लेफ्ट में या राइट में कहीं भी, ये देखो कॉलम्स का हेडिंग क्या है, कैश, सिर्फ कैश नहीं बोलेगा, कैश बैंक। मोदी जी ने बहुत कंपलसरी कर दिया, सब पेमेंट बैंक से ही होता है, तो कैश बोलना ही मत 12th में, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक डेबिट। All column debit, cash bank debit total 161,440. Cash bank debit, cash bank debit 161,440. कैश बैंक डेबिट, ए कैपिटल डेबिट है ही नहीं, बी कैपिटल डेबिट है ही नहीं, सिर्फ ए और बी नहीं बोलने का, पार्टनर लोग उनको रिस्पेक्ट करो, उनको रिस्पेक्ट करो। ए के साथ कैपिटल शब्द होना चाहिए, बी के साथ कैपिटल शब्द होना चाहिए। सो कैश बैंक डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन ए कैपिटल बी कैपिटल मत बोलो इधर, क्योंकि कुछ है ही नहीं इधर, अगले सब में होएगा। सो कैश बैंक डेबिट, A capital debit, B capital debit to realization. All column debit to असं तोंडपाठ करायचं. All column debit to realization. एंट्री का लॉजिक बाद में बताऊंगा. So cash bank debit to realization ये है ही नहीं बेटा. To realization. Cash bank debit to realization. Cash bank debit to realization. Cash bank debit to realization. घुमा लो. Realization debit to cash bank. All column debit to realization. Realization debit to all column. है ना? Cash bank debit to realization. Realization debit to cash bank. Realization debit to cash bank. All column debit to realization. Realization debit to all column. अपना वीडियो ऑन करो. सबको एंट्री समझ में आया? All column debit to realization. Realization debit to all column. All column debit to realization. Realization debit to all column. Once again, ना? Step number 2 repeat. स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल करना है, एंट्री मारना है, पोस्टिंग करना है. चार स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल करना है, एंट्री मारना है. हाउ टू रिमेंबर द एंट्री? ऑल कॉलम डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल कॉलम, है ना? ऑल कॉलम डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल कॉलम. स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल करना है, एंट्री मारना है, पोस्टिंग्स करना है. चलो पोस्टिंग करेंगे. पोस्टिंग, कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट, डेबिट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बैंक अकाउंट. कैश बैंक डेबिट, debit on the debit side of cash bank account. 11 standard rate, debit on the debit side, credit on the credit side. उल्टा नाम वही दाम, वही दाम. कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश बैंक डेबिट to realization credit, realization credit. कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट, उल्टा नाम वही दाम. to realization credit, to realization credit.
कैश बैंक डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक। लक्षात है पोस्टिंग जब तुम लोग छोटे थे और मैं जवान था। हाँ, कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट बाय कैश बैंक। $161,440 कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। अब ये अमाउंट आपको कहां से मिला? सर स्टेटमेंट में से मिला। इसके रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना जरूरी है, एज पर स्टेटमेंट। क्या लिखने का? क्योंकि अमाउंट स्टेटमेंट में से मिला, एज पर स्टेटमेंट। सिर्फ रियलाइजेशन में लिखने का, कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट बाय कैश बैंक, एज पर स्टेटमेंट, है ना? All column debit to realization. All column debit to realization. And realization debit to all column. Realization debit. Debit on the debit side of realization. Realization debit to cash bank. Realization debit to cash bank. कहां से आया ये 46,000 स्टेटमेंट? तो लिखो as per statement. Realization debit, realization debit to cash bank credit, cash bank credit, cash bank credit, cash bank credit. कहीं ना कहीं डेबिट साइड, कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड, बाय realization account, by realization account. $46,000. हाश, सब लोग बोलो हाश। स्टेप नंबर 2 इज ओवर। स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल्स करना है, एंट्रीज मारना है, पोस्टिंग्स करना है। स्टेटमेंट को भरने का, टोटल करने का, एंट्री मारने का, ऑल कॉलम डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल कॉलम, एंड पोस्टिंग्स करने का, पोस्टिंग्स करने का। डेबिट ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड। उल्टा नाम वही दाम। हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 3, पार्टनर लोन बेचारा इंतजार कर रहा है लास्ट में उसका पेमेंट करने का। सो पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, वेरी सिंपल। कैश इज गोइंग आउट, कैश विल बी क्रेडिट, पार्टनर लोन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सो पार्टनर लोन डेबिट टू कैश बैंक। मैं जितना स्पीड में मैं बोलूंगा ना पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, आप लोग उससे डबल स्पीड में आंसर देने का। पार्टनर लोन टू कैश बैंक। चलो हाँ, मैं बोल रहा हूँ पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पार्टनर लोन टू कैश बैंक, पार्टनर लोन टू कैश बैंक, पार्टनर लोन टू कैश बैंक। कैश इज गोइंग आउट, पार्टनर लोन इज अ रिसीवर, पार्टनर लोन टू कैश बैंक, पार्टनर लोन टू कैश बैंक। लेकिन नहीं है सर, जाने दो। स्टेप नंबर 3 इज ओवर। वन सेकेंड। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट ट्रांसफर करो। एसेट साइड से 3 काम, लायबिलिटी साइड से 4 काम। Assets are always debit balance on debit side, left hand side, left hand side, left hand side. Liabilities are always credit balance on credit side. Step number 2, statements को भरना है, totals करना है, entries मारना है, postings करना है। How to remember the entry? All column debit to realization, realization debit to all column. Step number 3, payment of partner loan to cash bank. Step number 4, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। बताता हूं बस। हाँ, अभी क्लोजिंग करेंगे। 2 मिनट फ्रेश हो जाओ जरा, 2 मिनट फ्रेश हो जाओ, क्लोजिंग करेंगे। 2 मिनट फ्रेश हो जाओ।
चलो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत करो, सब लोग ध्यान दो। हाँ, आप मुझे बताओ घड़ी कैसे चलती है? इधर देखो, ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, ये ऐसे है ना, तो हम भी घड़ी के डायरेक्शन में चलेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विथ पार्टनर लोन, वो पहले बंद करने का, उसमें अगर कोई डिफरेंस आया तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का। ठीक है, घड़ी की सुई, ये घड़ी की सुई, घड़ी की सुई है ना, तो इसका डिफरेंस रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो है ही नहीं, छोड़ो, लेकिन कल वाले सब में आएगा। हाँ, नहीं है, छोड़ो, चलो घड़ी की सुई गया ये, चलो टक टिक 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 टक टिक, कम ऑन, अब रियलाइजेशन बंद करो, एकदम नीचे, मैं जो बोलूं वही करना, खुद की स्मार्टनेस मत लगाना। एकदम नीचे, आमने सामने टोटल लाइन, एकदम नीचे, आमने सामने टोटल लाइन। अभी जजमेंट मारने का कि कौन सा साइड ज्यादा है, देखो मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं इस समय, डेबिट साइड ज्यादा है। अब रियलाइजेशन में जब डेबिट साइड ज्यादा होता है ना, तो इट इज अ लॉस। व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड? टू फाइंड आउट द नफा नुकसान, क्या नफा नुकसान हुआ एसेट्स को बेचने में, पेमेंट्स करने में। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर ये साइड ज्यादा है ना तो लॉस है, लॉस, नुकसान हो गया। जी हाँ, डेबिट ज्यादा है तो पहले डेबिट का टोटल करो, चलो। $231,800 टोटल किया, सेम इधर लिख दो, 11 स्टैंडर्ड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो टोटल दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ लिख दो। अभी आप बोलो डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? तो इसमें से ये माइनस, याद करो 11 स्टैंडर्ड, लेजर है, लेजर, सिंपल लेजर, कुठली साइड जास्त है? डेबिट, डेबिट, तो सेम इधर लिख देने का और इधर डिफरेंस फाइंड करने का। ठीक है, इसमें से ये माइनस करके मैं करूंगा, मैं करूंगा। $24,560 बराबर इसके ऊपर लिखो, बराबर इसके ऊपर, इसमें से ये माइनस किया तो बैलेंस हो गया 24,560। 24,560, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो सेम इस तरफ लिख दो। ठीक है, सेम इस तरफ लिख दो। अब डिफरेंस इधर आएगा, आपको मैच करना है, मैच करना है। ये ज्यादा है, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, ह्याच्यामधून हे बात करा, माइनस करो तो ये आएगा। ये लॉस है, लॉस, डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा, लॉस है, लॉस इधर ही दिखाना पड़ेगा ना, वरना बैलेंस कैसे होगा? सुनो, ये लॉस है, लॉस, 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 डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस है। अब इसके सामने एक लाइन है, ध्यान दो इधर प्लीज, इसके ऊपर के ऊपर मेरे साथ लिखो, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस ट्रांसफर्ड,
बाय लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब कॉर्नर बाय लिख दिया ऑलरेडी, वापस बाय मत लिखो। ए बी, ए बी, ए बी, बराबर बाजू में उनका रेशियो ले लो। 2/3 1/3, 2/3 1/3। प्रॉफिट लॉस मालिक को जाता है ना, तो मालिक का नाम लिखने का ना ए बी, बाजू में उनका रेशियो लिखने का 2/3 1/3। ठीक है, अब रफ में आ जाओ, मैं करता हूं। ए बी 24,560 इंटू कुछ नहीं है, जो भी प्रॉफिट लॉस है ना रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, इंटू 2/3 24,560 इंटू 2/3, 24,560 इंटू 1/3। मैं कर रहा हूं, फिक्र मत करो। Profit is 2/3 1/3, two-third, one-third। चलो I'll just check the total। Three upon five, 2/5 is the profit ratio. Sorry, my mistake। 3/5, 2/5 is the profit ratio। 3/5, 2/5। मैं 2/3, 1/3 लिख दिया था। 3/5, 2/5। So 24,560 into 3/5, 24,560 into 2/5। मैं करूंगा, फिक्र मत करो। Twenty-four 560 into ये रेशियो 3/5, 2/5, 3:2 है बेटा। माय मिस्टेक। 3/5, 2/5 चेंजेस करो। 3/5, 2/5।
14,736। ये देखो 5 4s are 20, 5 9s are 45, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 14,736। I repeat, मैंने गलती से 2/3 1/3 लिखा था, 3/5 2/5, चेंज करो। So 14,736 and 9824. 14,736 and 9824. Fourteen 736 and 9824. Any questions? How to start the closing? Start with partner loan. उसका डिफरेंस रियलाइजेशन में, पार्टनर लोन है ही नहीं, रियलाइजेशन में डेबिट साइड ज्यादा है, इधर लॉस आएगा। रेशो 3:2 में बटेगा, 3/5 2/5, 3/5 2/5। मैंने गलती से 2:1 लिख दिया था, 3/5 2/5, 24,560 रफ में जाके फाइंड किया, 24,560 into 3/5, 24,560 into 2/5. So 14,736 and 9824 लिखा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, एक बार सब लोग वीडियोस ऑन करो, तो फिर बंद कर देना। सब समझ में आ रहा है बेटा? इधर देखो 14,736 9824, हाथ ऊपर करो। समझ में आया बेटा? और रेशियो लेखा 3/5 2/5, रेशियो 3/5 2/5 है। चलो अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय लॉस ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर लिखने से काम नहीं होता है, ट्रांसफर भी करना पड़ता है। हाँ, ट्रांसफर भी करना पड़ता है। तो सुनो, ये लॉस रियलाइजेशन क्रेडिट से उठाकर, रियलाइजेशन क्रेडिट से उठाकर पार्टनर वो बैठे, देखो पार्टनर अकाउंट में जाएगा ऑन द अपोजिट साइड। मर जाना, लेकिन याद रखना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपोजिट साइड पे जाया जाता है, अपोजिट साइड पे जाया जाता है। तो सुनो इधर देखो, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड से उठाकर, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड से उठाकर ये लॉस पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड से उठाकर ये लॉस पार्टनर अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। एक लेजर से दूसरे लेजर में मर जाना, लेकिन याद रखना हमेशा अपोजिट साइड पे जाया जाता है, हमेशा अपोजिट साइड पे जाया जाता है बेटा, प्लीज याद रखना, ठीक है? तो तुम लोग भी एरो मारो, चलो भले थोड़ा गंदा दिखे पहला समय, एरो मारो, एरो इधर से एरो दिखाओ पार्टनर डेबिट साइड की तरफ, एरो मारा। अब एरो से बात करो, एरो से बात करो, बोलो एरो एरो, बोलो एरो एरो, कहां से आ रहे हो? तो एरो बोलेगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा हूं। तो लिखो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। एरो एरो कहां से आ रहे हो? रियलाइजेशन से आ रहा हूं, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन से आया ना, तो 2 रियलाइजेशन। एरो एरो क्या ला रहे हो? ए के लिए 14,736 का लॉस और बी के लिए 9824 का लॉस ला रहा हूं। रियलाइजेशन क्रेडिट से उठा के पार्टनर डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट से उठा के पार्टनर डेबिट। ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड।
एरो एरो कहां से आ रहे हो? रियलाइजेशन से आ रहे हो। कितना पैसा ला रहे हो? 14,736 का लॉस, 9,825 का लॉस। ठीक है, चलो वन सेकेंड, क्लोजिंग क्लोजिंग। पार्टनर लोन का डिफरेंस रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन का डिफरेंस पार्टनर कैपिटल में। अब पार्टनर कैपिटल बंद करो, घड़ी की सुई टक 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 जा रही है। दो कॉलम है, दोनों को टोटल मारो। दोनों में क्रेडिट ज्यादा है, 8664, 8664 सेम यहां पे लिख दो। एटी सिक्स सिक्सटी फोर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। सेम टोटल लिखा तो डिफरेंस डेबिट पे आएगा, माइनस करने का करेगा तो माइनस करेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, सेम इधर लिखो। इसे इसे वेगळा टोटल है तो माइनस करना पड़ेगा, मैं करता हूं। सेवेंटी वन टू सिक्सटी फोर, 71,264, 86,000 में से ये माइनस किया। 71,264 और 64,000 में से ये माइनस किया। $54,176, 71,264, 54,176। मारो सर्कल। 71,264, 54,176, 2 ठीक वो डिफरेंस के सामने। अभी आप बोलो, घड़ी की सुई टक टक टक, पार्टनर लोन का डिफरेंस रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन का डिफरेंस पार्टनर कैपिटल में, कैपिटल का डिफरेंस कैश बैंक में। घड़ी की सुई तो ये जो डिफरेंस है हो जाएगा कैश बैंक में। कैश बैंक में। और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, ट्रांसफर करो। ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट साइड। पार्टनर डेबिट साइड से उठा के कैश बैंक क्रेडिट साइड। पहला प्रॉब्लम है, भले थोड़ा गंदा लगे, ट्रांसफर करो। कैश बैंक क्रेडिट साइड, कैश बैंक क्रेडिट साइड। ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट साइड। याद है ग्रॉस प्रॉफिट तुम लोग ट्रेडिंग डेबिट से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लेके जाता था, वैसा ही। सो टू कैश बैंक क्रेडिट साइड। बाय एरो एरो कहां से आ रहे हो? पार्टनर अकाउंट से आ रहा हूं, तो बाय पार्टनर, ए कैपिटल बी कैपिटल। ए कैपिटल बी कैपिटल। जिस अकाउंट से ट्रांसफरिंग होता है उस अकाउंट का नाम लिखने का।
हेरो हेरो, क्या कर रहे हो, कितना पैसा लाए? ए के लिए गलती से टोटल मत लिख देना। ए के लिए 71,264 और बी के लिए 54,176। $71,264, 54,176। क्लोजिंग समझ में आया? पार्टनर लोन से शुरू करने का घड़ी की सुई की तरह इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, लेजर टू लेजर अपोजिट साइड, लेजर टू लेजर अपोजिट साइड, और लास्ट में तुम्हारा कैश बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, टैली होना चाहिए, टैली यानी दोनों टोटल सेम आना चाहिए। $171,440, $171,440। कैश बैंक टैली हुआ, ये देखो टैली हो गया ना, कोई बैलेंस नहीं आया, परफेक्ट टैली हुआ, फुल मार्क्स। क्लोजिंग समझ में आया? हाँ, सी पहले पार्टनर लोन बंद करने को, उसका डिफरेंस रियलाइजेशन में, वो बंद करके डिफरेंस पार्टनर कैपिटल में, कैपिटल करके डिफरेंस कैश बैंक में, कैश बैंक टैली होएगा, घड़ी की सुई टैली। 4 स्टेप में तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म होगा। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स, एसेट साइड से 3 काम, लायबिलिटी साइड से 4 काम। Assets are always debit balance on debit side. Liabilities are always credit balance on credit side. सिंपल है। स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट्स को भरना है, टोटल्स करना है, एंट्रीज मारना है, पोस्टिंग्स करना है। How to remember the entry? All column debit to realization, realization debit to all column. Rough. Step number 3, payment of partner loan to cash bank. लेकिन इधर है ही नहीं। स्टेप नंबर 4, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। ये बंद करो, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, और ये अकाउंट टैली होगा। अब मेरी बात सुनो, कल 10 बजे ऐसे 2 रूलिंग तैयार करना। सुनो, एक ही डिफरेंस है, एक तो सेम रूलिंग करना और दूसरा ना 3-3 कॉलम बनाना, थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि 3 सम वाला, 3 पार्टनर वाला सम है। अभी आप वो लेवल पे आ गए, और भी सम्स कराऊंगा, क्योंकि वो बैच में ना, वो बैच जो चल रहा है उसमें 3 या 4 सम वो भी कराऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से आ गया रहेगा हाउ टू सॉल्व द सम। ठीक है, तो बेटा कल के लिए 10 बजे का लेक्चर है ना, उसमें सेम रूलिंग करना है, ब्लैंक, और एक और ब्लैंक, उसमें 3 कॉलम बनाना इधर, क्योंकि 3 पार्टनर्स वाला सम है, 3 पार्टनर्स वाला सम है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, कल 10 बजे मिलेंगे। अभी मुझे व्हाट्सएप या मैसेज में डाल दो मेरे नंबर पे 9867115415 कि आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा लेक्चर। 9867115415। प्लीज मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, यस और नो। सिर्फ यस लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ नो तो भी चलेगा, जो लिखना है आप लिखो। मुझे एक बार जानना है आपको समझा के नहीं, खास आपके लिए लेक्चर रखा है मैंने। कल 10 बजे मिलेंगे, 2 रूलिंग चाहिए, एक 2 पार्टनर का, एक 3 पार्टनर का। समझ में आया बेटा? चलो साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बेटा, बाय 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 बाय।